अपना जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, उसमें पिछले दो वीडियो में अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, जिसमें एक प्रतिरोध था श्रेणी क्रम, दूसरा था समांतर क्रम, जिन पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स था। पहला था अपना श्रेणी क्रम और दूसरा था अपना समांतर क्रम, जिसमें श्रेणी क्रम में तो था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो समांतर क्रम में था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसमें R का मान निकल के आया था अपने पास R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R2 R3 और R3 R1। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके सारा कुछ आपको बता दिया था। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे। तो आज का जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अपना जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें आपके जितनी भी रामायण लिख चुकी है कि हिंदी में जो सारा कुछ लिख रखा है उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं। ये मान लिया मैंने कोई चालक तार है, ठीक है, ये इसमें परमाणु है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब चालक बोल दिया तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये परिपथ अभी ऑफ है, तब मैं इस परिपथ को ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, वो गति करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे वो गति करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो इन परमाणुओं से टकराएंगे। ठीक है, मान लिए कि ये परमाणु है और ये इलेक्ट्रॉन इनसे टकरा रहे हैं। टकराने से क्या होगा, जो इनमें कॉम्पैक्ट होगा, टकराने से क्या होगा, जो ये चालक तार है, जो ये चालक है, यह गर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो प्रभाव है वही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब इसको सिंपल वे में बता देता हूं मैं आपको कि जैसे ही मैंने इस परिपथ को कंप्लीट किया या किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो वो चालक तार है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सीलिंग फैन, जो पंखा है, छत का पंखा या कोई भी पंखा हो, जब वो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चलता है, साथ में वो गर्म भी हो जाता है। तो वो गर्म होने की जो प्रोसेस है वही अपनी क्या होती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दूसरा जैसे कि हीटर हो गया, अपना टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, तो ये सब के सब कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने मान लिया, हाँ एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। ये पंखा है जो मान लिया मैंने, एक बार इनको छोड़ देना। ये जो पंखा है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपना हवा देने का कार्य होता है, लेकिन जो ऊष्मा निकलती है वो इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यानी कि ऊष्मा बनाने का अपन ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि पंखा गर्म हो, तो जो पंखा गर्म होने की स्थिति है वो नहीं चाहते हुए भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन हीटर, अब हीटर का काम ही अपने को गर्म करना है, तो उसमें जो ऊष्मा निकलना है वो अपना प्राइमरी वर्क है, यानी कि अपने को उससे ऊष्मा ही चाहिए। तो यह किसके कारण संभव है, यह संभव है विशुद्ध प्रतिरोध के कारण। विशुद्ध प्रतिरोध के कारण
ये विद्युत प्रतिरोध किस में लगा होता है? ये लगा होता है हीटर में, टोस्टर में और गीजर में, ना कि पंखे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब इसके आगे जो एक कैसे ये ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके हिसाब से देख लेते हैं अपन। मान लिया मैंने एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, ठीक है, ये इसके सिरे हो गए, जिन पे उत्पन्न विभवांतर कितना है? जिन पे उत्पन्न विभवांतर V है। इसमें आवेश प्रवाह की मात्रा, मान लिया मैंने इसमें आवेश प्रवाह करवा रहा हूं मैं Q, कितने समय के लिए करवा रहा हूं? वो करवा रहा हूं मैं T समय के लिए। ठीक है, अब ऊष्मा निकालने के लिए आपकी जो डेरिवेशन दे रखा है, डेरिवेशन तो नहीं बोलूंगा, 2-3 लाइन का है वो, तो क्या उसको कैसे निकालेंगे अपन? अब जो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर का जो कार्य होगा, यानी कि एक सिंपल वे में बोलूं मैं, जो आवेश को प्रवाहित करने में के लिए जो कार्य किया जाएगा अपने द्वारा, मान लिया मैंने इसमें आवेश प्रवाह किया है, ये लो आवेश प्रवाह कर दिया मैंने, तो इसके लिए इसके लिए जो कार्य किया जाएगा W कार्य, वो किसके बराबर होगा? विभवांतर इंटू आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश। ठीक है, Q इंटू V, ये किसका मान आ गया अपने पास? W का मान। यह कार्य अपने द्वारा किया जाएगा। तो अब Q का मान क्या होता है? Q इज इक्वल टू, या फिर I इज इक्वल टू Q अपॉन T। पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। तो यहां से Q का मान क्या आएगा? यहां से Q का मान आएगा I T, जहां I कैपिटल है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला मान यहां रख देता हूं मैं। तो W इज इक्वल टू I T और V। ठीक है, ये लिख दिया, इसको समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब जो सेकेंड पार्ट है मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, W इज इक्वल टू I T V। ठीक है, अब V इज इक्वल टू I R, किसके नियम से? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, एक कमेंट आया था मेरे कि उसमें उसने बोला था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R होता है, और वो पता नहीं उसने कैसे बताया था कि, लेकिन उसको बता दूं मैं कि ऐसा नहीं होता है, वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। ठीक है, तो उसमें ये बता दिया मैंने। अब मान रख दो यहाँ पे I T, V की जगह मान रख दो I R, और W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, हीटर वगैरह के लिए निकाल रहे, याद रखना ये विशुद्ध प्रतिरोध के लिए निकाल रहे अपन सब कुछ। क्या किसके लिए निकाल रहे? विशुद्ध प्रतिरोध के लिए। तो विशुद्ध प्रतिरोध में जो ऊर्जा है वो कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाती है? ऊष्मा में। गर्म करने का तो उद्देश्य होता है अपना ऊष्मा। तो W इज इक्वल टू, ये निकल के आ गया। अब वो जो कार्य है वो टोटली किस में चेंज हो रहा है? ऊष्मा में। ऊष्मा मतलब हीट में। तो हीट का H ले लिया मैंने, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यह है अपना जो निकल के आया है वही ऊष्मा है। ठीक है, जो कंप्लीटली ऊर्जा परिवर्तित हुई है, कौन कितनी ऊष्मा में परिवर्तित हुई है, वो मान निकल के आया है जो आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, अब इससे अपन कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, वो देखो क्या क्या होता है।
अब इससे कंक्लूजन निकालते हैं, अपन देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन देखो, इसमें क्या है, कंफ्यूजन मत रखना, आपको फॉर्मूले से ही निकालना बता देता हूं मैं। पहला कंक्लूजन होगा वो होगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, यानी कि जो ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा है, वह धारा के समानुपाती होगी, यानी जितनी धारा बहेगी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये अपना पहला कंक्लूजन निकल के आ गया। दूसरा देखो क्या है, सेकंड देखो क्या है, सेकंड है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/R नहीं होगा, यहां पे R ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखो आप, ऊष्मा विशुद्ध प्रतिरोध पर, विशुद्ध प्रतिरोध के समानुपाती होगी, प्रतिरोध के समानुपाती। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा विशुद्ध प्रतिरोध लगाएंगे उसमें उतना ही ऊष्मा का, उसमें उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। समझ गए। अब तीसरा है अपना, तीसरा क्या बचा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अपन जितनी देर के लिए उसमें धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा समय के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती। तो ये अब मैंने तीनों कंक्लूजन निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, ये पूछ सकते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं, इनको ही जूल के तापन के नियम। ये जो आपके बुक में रामायण दे रखी है उसको, इसका एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने। ठीक है, तो सारा कंक्लूजन वगैरह बता चुका हूं मैं आपको। अब एक बार अपन ने वीडियो में क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं, क्योंकि आज टाइम की कमी है थोड़ा सा। मैं चाह रहा था कि विद्युत शक्ति भी हो जाए लेकिन नहीं हो पाया, तो चलो कोई नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये सारा जो रामायण है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक विशुद्ध प्रतिरोध है, यानी कि कंप्लीटली वो प्रतिरोध है। उसमें जो अगर अपन धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें अगर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो वह कंप्लीटली, यानी कि उसकी जो ऊर्जा होगी वह पूरी की पूरी ऊष्मा में परिवर्तित होगी। अब वो परिवर्तित होगी, उसी का अपन ने जो मतलब कितनी ऊष्मा निकलेगी उसमें से, उसका सारा सॉल्यूशन अपन ने यहां निकाल लिया। ठीक है, अब जो ये निकल के आया है विशुद्ध प्रतिरोध के लिए, उसका मान मैं वापस आपको जो कंक्लूजन निकले हैं वो बता देता हूं। तो पहला कंक्लूजन निकला है अपना कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा अपन धारा उसमें प्रवाहित करेंगे उस प्रतिरोध में, मान लिया मैंने ये विशुद्ध प्रतिरोध है। ठीक है, विशुद्ध प्रतिरोध। ठीक है, अब मैं इसमें जितनी ज्यादा प्रवाहित धारा करूंगा ये उतना ही गर्म होता रहेगा। दूसरा है जिसमें ये दे रखा है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यानी कि जितना अच्छा वो विशुद्ध प्रतिरोध होगा, जितना अच्छा वो विशुद्ध प्रतिरोध होगा तो उसमें ऊष्मा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है अपना H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, उसका मतलब है कि जितना ज्यादा अपन जितने समय तक के लिए उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये अपने सारे कंक्लूजन हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।